अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो है जो एक्सरसाइज 10 है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 3 हम करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने इस तरह की एक डायग्राम दे दी है और कह रहा है द फिगर शोज एन एम्प्टी हॉल विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द थिकनेस ऑफ द वॉल एंड द रूफ, फाइंड द एयर स्पेस इन द हॉल। अब वो कह रहा है कि भाई एक हॉल है, इसमें ये आपने बिल्कुल भी नोट नहीं करना कि दूसरे इसकी जो दीवारें हैं वो कितनी थिक थिक हैं, या छत कितना, जो रूफ है वो कितना थिक है, कितना मोटा है। उसके अलावा ये देखना है कि इसके इनसाइड जो एयर स्पेस है ना वो कितनी है, यानी ये जो एक हॉल है इसके अंदर एयर कितनी आएगी। तो मतलब ये है कि इसकी इनसाइड जितना भी वॉल्यूम है ना, इनफैक्ट वो हमने फाइंड करना है। इट इज़ लाइक अ प्रिज्म। तो इसलिए बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया जो है ऑफ हॉल आप कह लें, या पेंटागन है इनफैक्ट हमारे पास ये। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल इनफैक्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरह आप देखें तो ये वाली डायग्राम उसने यहाँ से लेकर ना ऐसे उसने एक डायग्राम ये बनाई हुई है, ये वाली लाइन उसने ड्रा की हुई है। ये जो लाइन है ये मैंने खुद ड्रा की। अब ऐसा है कि वो ये बता रहा है कि भाई यहाँ से लेकर ना यहाँ तक कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 है, और ये देखिए ये उसने दो लाइन लगाई हैं। तो इसका मतलब है कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। हमें कैसे पता चला? ये अगर फिगर के ऊपर देखें तो ये दो उसने ऐसे ड्रा की हुई हैं लाइन। अगर ये दो लाइनें ड्रा की हुई हैं तो इस साइड पे भी ये दोनों लाइनें ड्रा की हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ 21 है, तो यहाँ से भी यहाँ 21 सेंटीमीटर होगा। जबकि टोटल की बात करें यहाँ से लेकर कहाँ तक, इधर तक, यानी यहाँ तक, तो टोटल हमारे पास कितना बनता है, 42 सेंटीमीटर बनता है। अब आप देखें कि क्योंकि ये एक पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन है तो हमने इसे क्या करना है कि दो अलग अलग शेप में इसे क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। एक आपका यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे इस तरह क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगल बनेगी। लाइक पेंटागन ऐसे है ना, ऐसे है कि ये एक पेंटागन उसने हमें इस तरह दे दी है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें से ये वाली जो ट्राइंगल है ये अलग कर ली, ये हमारे पास इसकी ट्राइंगल बनेगी। और ये रेक्टेंगल जो है ना वो हमने इसमें से RECTANGLE, ठीक है जी, रेक्टेंगल जो है वो अलग कर ली। तो क्योंकि ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया हमने जब निकालेंगे तो लाजमी बात है, जब रेक्टेंगल के निकालेंगे तो यहाँ से ये सारा नीचे वाला हॉल का आ जाएगा और ये ऊपर वाला जो रूफ है उसका भी एरिया आ जाएगा। इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल जो इनसाइड वॉल्यूम है हॉल का वो आ जाएगा। इसलिए मैंने अलग अलग बना लिए। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 है तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 42 ही होगा। तो ये जो 42 है ये देखिए इसकी बेस बन गई है। तो अब ये जो पेंटागन थी इसकी ये शेप अलग बन गई, ये अलग बन गई। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं कि एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमारे पास ये है 23 और 42 है। 23 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 42 सेंटीमीटर। क्यों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ और ब्रेड्थ, यानी लेंथ को मैंने बाद में लिख दिया और ब्रेड्थ को पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास 42 क्या है, बेस है, 42 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है, 15 है। ये 15 अभी मैंने माइनस करके टोटल 38 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 38। तो उसमें से ये 23 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 23 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 38 है। जबकि यहाँ से यहाँ 23 है तो यहाँ से यहाँ 23 होगा। तो ये नीचे वाला पार्ट इसमें से माइनस करेंगे, 15 बचेगा, ये ऊपर 15 है। तो ये असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 38 है। तो इधर क्या लिख लेंगे साथ, हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा जी, 21 आ जाएगा। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23 और 42 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 966 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 21 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लो। इसमें जब इन दोनों वैल्यू को हम 966 और 315 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1281 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हॉल जो है हमने निकालना है, क्योंकि एक लाइक प्रिज्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू जो बेस एरिया है ना हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हाइट से।
लाज़मी बात है, ये अगर ये है, यूँ है, अगर इसको मैं यूँ खड़ा करूँगा, यूँ, तो ये वाली जो साइड है 80, ये क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। यूँ है ना ये फिगर पड़ी है ना, इसी फिगर को अगर आप यूँ ऐसे वर्टिकल करें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट, क्योंकि ये बेस है ना, तो बेस नीचे आएगी, तो ये वाली आपकी हाइट है। तो इसलिए आपका जो हाइट है, वो कितनी है? 80 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 1281 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइट जो है वो क्या है? 80 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 से, तो हमारे पास आ जाएगी जी 102480 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी? वॉल्यूम जो उसने कहा था ऑफ हॉल जो है वो निकालना था, तो वो हमने क्या कर दिया जी? निकाल दिया। तो यूँ हमारे पास ये जो क्वेश्चन था जी कंप्लीट हो गया है। वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालना था। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।